सो हे गाइस, बीटीटीएच के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर आज हम शाओयान और यूनशान के बीच के घमासान फाइट को देखेंगे। और इसी फाइट के दौरान शाओयान को इस बात का अंदाजा होगा कि एक डो जोंग लेवल का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो जैसा कि हमने बीटीटीएच सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ में पहुंच जाता है गुहे और यून की शादी के बीच में, और यूनशान के सामने इस बात की कसम खाता है कि आज वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट को धूल में मिला देगा। लेकिन गुहे अपनी शादी को बेहतर होता हुआ नहीं देख पाता और वो शाओयान के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन शाओयान उसको अपने केवल 10 अटैक के अंदर ही हरा देता है, क्योंकि गुहे अभी इस बात के बारे में नहीं जानता था कि यूनशान उसको हवाले कर देगा हॉल ऑफ सोल के। और यहाँ से हारने के बाद गुहे तुरंत ही सेक्ट को छोड़कर ही चला जाता है, जिससे कि फाइनली शाओयान का टारगेट बन चुका था यूनशान। और फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू होने वाली होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक फॉर्मेशन को एक्टिव होता हुआ देखते हैं, जिसको असल में यहाँ पर समन कर रहा होता है शाओयान, क्योंकि अभी तक उसने अपनी जिस सबसे ज्यादा पावरफुल फ्लेम को गैदर किया था वो यहाँ पर उसी फ्लेम का ही यूज करने वाला है, जो कि असल में होती है स्काई फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके साथ में वो कंबाइन कर देता है अपनी ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, जिससे कि शाओयान के रिफ्लेक्शंस और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यूनशान शाओयान के इस पावर को देखकर कहने लगता है यानी कि इन 3 सालों में तुमने जो अपनी स्ट्रेंथ को गेन किया था, तुम इसी सीक्रेट मेथड का यूज कर रहे थे, जिससे कि अब शाओयान की पूरी बॉडी के अंदर ही वो फ्लेम दौड़ने लगती है। उसकी नस नस में वो फ्लेम फैल चुकी थी, जिससे कि यहाँ पर सभी लोगों को शाओयान का एक बहुत ही ग्रेट ऑरा भी फील होने लगता है, जिसको देखकर फिर यूनशान उससे कहने लगता है कि जरा मुझे देख तो लेने दो कि तुमने आकर इन 3 सालों में कितनी प्रोग्रेस की है। और वो अपने भी फ्लेम पावर को एक्टिव कर लेता है, जिसका असर हमें चारों तरफ ही फैलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बारे में शाओयान को तो पहले से ही पता था कि ये डो जोंग लेवल वाला बंदा है। लेकिन फिर भी वो इस फाइट से जरा सा भी पीछे नहीं हटने वाला। यूनशान शाओयान से यह कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम यहाँ पर कितनी सारी ट्रिक्स को यूज करोगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूँ कि तुम यहाँ पर लौटने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानोगे। और फिर वो सीधा यहाँ से बढ़ने लगता है धीरे धीरे शाओयान की तरफ। तो शाओयान भी कहता है कि आजा बेटा, आज मैं तुझे अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। और अपनी लाइटनिंग की स्पीड को यूज करने लगता है यूनशान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक करता है यूनशान के ऊपर। लेकिन यूनशान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि शाओयान इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, जिसके बाद फिर वो अपनी स्पीड के साथ में उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करने लगता है, जिससे कि यूनशान को केवल शाओयान की परछाई ही नजर आ रही थी कि ये यहाँ से यहाँ पर गया। तो फिर यूनशान भी अपने आप को डिफेंड करते हुए शाओयान से यह कहने लगता है कि तुम काफी फास्ट हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती केवल इतनी सी है कि तुम डो हुआंग लेवल पर हो, तुम्हारा पाला पड़ा है मेरे साथ में। लेकिन शाओयान तभी अपनी स्पीड के साथ में यूनशान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, और यूनशान की नजर जाती है शाओयान के विंग्स के ऊपर कि अब उसकी बॉडी पर जो डबल विंग्स होते हैं उनकी भी पावर बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। यूनशान भले ही शाओयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। शाओयान यूनशान से यह कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाऊंगा। जिसके बाद फिर वो उसकी शील्ड को ब्रेक करते हुए एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है यूनशान के ऊपर, और उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट होती है। यूनशान उससे कहने लगता है कि बेशक तुम डिसेंट स्पीड को मैच कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल अभी भी मेरे मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि वो शाओयान के ऊपर एक इतना तगड़ा अटैक करता है कि उससे शाओयान की स्पॉट के साथ साथ वो भी काफी दूर जाके गिरा था। लेकिन शाओयान अभी भी हार नहीं मानता, और वो अपना एक स्पिरिचुअल अटैक करने के लिए उसके ऊपर जाने लगता है, जिसका सामना करने के लिए यूनशान पूरी तरीके से तैयार था। और शाओयान के अटैक करते ही यूनशान उससे कहने लगता है कि यही सेम ट्रिक तो तुम 3 साल पहले भी यूज किए थे, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे इससे हरा भी पाओगे। जिस बात पर शाओयान अपने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मोड में उससे ये कहने लगता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं आकर कौन सी ट्रिक को यूज कर रहा हूँ, कि फर्क इस बात से पड़ता है कि मैंने तुम्हें इससे पीछे धकेल दिया। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर मौका पाकर अपना एक काफी तगड़ा अटैक करता है यूनशान की शील्ड के ऊपर, और अपनी स्पीड के साथ में लगातार ही कई सारे अटैक करने लगता है, जिससे कि देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शाओयान बहुत ही जल्द शील्ड को ब्रेक भी कर देगा। और आखिर में होता भी कुछ ऐसा ही है। शाओयान के एक फाइनल अटैक के साथ में यूनशान की शील्ड ब्रेक होने के साथ साथ उसकी चेस्ट पर शाओयान का एक बहुत ही तगड़ा पंच भी हिट हुआ था, जिससे कि यूनशान कई सारे माउंटेन्स को पार करते हुए उनको ब्रेक करते हुए आगे निकल जाता है। और यहाँ पर हमें शाओयान का एक बहुत ही पावरफुल लुक दिखाया जाता है, जिसको देखकर हम ये समझ ही सकते थे कि शाओयान कितना ज्यादा गुस्सा है यूनशान के ऊपर। लेकिन अपनी इन डबल फ्लेम्स को यूज करने की वजह से शाओयान की बहुत ही ज्यादा एनर्जी बर्न हो चुकी थी, जिससे कि फिर वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल भी हो जाता है। यूनशान भी अपनी चेस्ट को सहलाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। और फिर यूनशान यहाँ पर शाओयान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने अपने इन 3 सालों
वालों की नई पावर से मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, लेकिन अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ में केवल खेल ही खेल रहा था। मैंने अभी तक अपने डो जोंग लेवल की 1% भी पावर को यूज नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मुझे उस पावर को यूज करना होगा, क्योंकि तुम इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसने आज यूनशान के ऊपर हाथ उठाया है और उस पर अपनी निशानी छोड़ी है, क्योंकि यूनशान की चेस्ट के ऊपर शाओयान के पंच का एक निशान बन चुका था। इसीलिए फिर वो भी यहाँ पर अपनी डो जोंग लेवल के पावर्स को एक्टिव करने लगता है। उसकी आंखें एक ज्वालामुखी के जैसे जलने लगती हैं और उसका शरीर एक ट्रांसफॉर्मर के जैसे बिजली को जनरेट कर रहा था, जो कि शाओयान और बाकी के सभी लोगों को ये दिखाने के लिए काफी थे कि अब होगा यहाँ पर असली मुकाबला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाओयान यहाँ पर अपनी जितनी स्पीड को दिखा रहा था वो अब यूनशान के लिए बहुत ही कम हो जाएगी। यूनशान के इन पावर्स को एक्टिव करने की वजह से हमें चारों तरफ ही काफी खतरनाक वेव्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि रिंग्स के रूप में चारों तरफ ही फैल रही थी और उनकी नजर होती है शाओयान के ऊपर, क्योंकि इस चीज का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा था शाओयान और उसकी टीम वालों के ऊपर। और फिर यूनशान यहाँ पर शाओयान से यह कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डो जोंग लेवल का मास्टर किसको कहते हैं। आइस एम्परर यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के कुछ एल्डर्स के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर जाती है अपनी पावर्स को एक्टिव कर रहे यूनशान के ऊपर। वो ये सोचने लगते हैं कि मैंने पहले ही शाओयान से कहा था कि यूनशान को अकेले रोक पाना ये तुम्हारी बस की बात नहीं होगी। और शाओयान यूनशान के पावर्स को देखकर ये कहने लगता है इसकी पावर्स इनर कोर्टयार्ड के ग्रेट एल्डर शूकियान से बिल्कुल भी कम नहीं लगती और वो अकेले सच में इसको हरा नहीं पाएगा। केवल काइलिन ही यूनशान के बराबर की फाइट को कर सकती है। लेकिन फिर वो यहाँ पर दोबारा से अपनी फ्लेम्स को एक्टिव करने लगता है, क्योंकि काइलिन का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो यहाँ पर आएगी भी या नहीं आएगी। इसीलिए अब जो भी करना है वो शाओयान को केवल अपने ही दम पर करना था, जिससे कि फिर वो यहाँ पर अपनी हेवनली फायर को समन कर लेता है, जिसको देखकर यूनशान कहने लगता है कि क्या अब तुम्हारे पास में केवल यही पावर ही बची हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी पावर्स के साथ में मेरा सामना भी कर पाओगे, इसलिए आज तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा दुख होने वाला है। और जैसे ही शाओयान के सामने एक छोटा सा स्टोन आता है, उसके केवल मिली सेकेंड्स में ही यूनशान अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। शाओयान तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर यूनशान के पास में इतनी स्पीड कहां से आ गई, क्योंकि इस बार अब शाओयान यूनशान पर नहीं बल्कि यूनशान शाओयान पर अटैक कर रहा था, जिसके अटैक से शाओयान खुद को डिफेंड करने लगता है। उन दोनों की ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल के साथ में बढ़ते जा रही थी, वो लोग इस फाइट में चट्टानों को तो छोटे मोटे पत्थरों के जैसे फोड़ देते हैं। यूनशान का गुस्सा और उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से इस बार शाओयान को बहुत ही बुरी तरीके से धोने लगता है। ऐसी खतरनाक फाइट को देखकर सभी को इस बात पर शक होने लगता है कि क्या अब शाओयान उससे जीत भी पाएगा। उन लोगों की अपनी सुपर फास्ट स्पीड को यूज करने की वजह से एक बहुत ही बड़ी चट्टान बीच में से कट जाती है, जिसके एक तरफ यूनशान तो दूसरी तरफ शाओयान खड़ा हुआ था। लेकिन अब ऐसा देखकर शाओयान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने भी सोच लिया था कि अब या तो यहाँ पर मारूंगा या फिर मर जाऊंगा, जिससे कि उसको जैसे ही मौका मिलता है उसी बड़ी सी चट्टान के बीच में से सीधा यूनशान की तरफ ही जाने लगता है। यूनशान भी ऐसा देखकर उसी की तरफ ही उसको मारने के लिए बढ़ रहा था और उससे कहता है कि बेटा तुमने सच में गलती कर दी यहाँ पर वापस आकर। इसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है और अभी भी शाओयान यहाँ पर खुद को यूनशान के अटैक से ही बचा रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे को रोकने के लिए अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और फ्लेम्स का यूज करते हैं। इनका एक दूसरे के साथ में केवल टकराने की वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है कि वो लोग धमाके की वजह से जिस चट्टान के बीच में फाइट कर रहे थे उसके यहाँ पर हजारों लाखों टुकड़े हो जाते हैं। इस बात पर यूनशान शाओयान से यह कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये एक डो जोंग लेवल के मास्टर के सामने तुम्हारी कोई भी ट्रिक किसी भी काम में नहीं आएगी। हमारे सारे के सारे पैतरे और पावर्स मेरे सामने यूजलेस हैं। इस तरीके से ये टुकड़े गिर रहे हैं वैसे तुम भी गिरोगे। लेकिन शाओयान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। अपना एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक उस पर करने को जा रहा था, जिसको यूनशान अपनी पावरफुल फ्लेम की मदद से रोक लेता है। दोनों के बीच में जब पावर क्लैशिंग हो ही रही थी तभी वहाँ पर हमें आवाज आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को इस तरीके से बुली करने की। तुम जैसा डो जोंग लेवल वाला मेरे स्टूडेंट के साथ में ऐसा नहीं कर सकता, जो कि असल में होते हैं मास्टर याओ लाओ। वो यूनशान पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। साथ ही शाओयान ने भी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लिया था ताकि वो यहाँ से जा ना सके। मास्टर का डो जोंग लेवल का अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक से इंजर्ड होते हुए यूनशान कहने लगता है कि यानी कि असल में शाओयान की बॉडी के अंदर इस मास्टर की सोल छुपी हुई थी और वो सीधे जाके टकरा जाता है एक बहुत ही बड़ी चट्टान से और दर्द के मारे काफी जोरों के साथ में चिल्लाता है, जिसकी आवाज पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में फैल जाती है। इसी को इस चट्टान के भी कई सारे टुकड़े हो चुके थे और ऐसा देखकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एल्डर कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, आखिर ऐसा कौन आ गया जिसने हमारे लीडर पर ही अटैक कर दिया। सभी के सभी शौक हो जाते हैं कि यूनशान तो डो जोंग लेवल पर है, आखिरकार उसकी ऐसी
हालत किसने कर दी, क्योंकि वाकई में मास्टर के ऐसा अटैक करने की वजह से यूनशान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी के हमें कई सारे हिस्सों पर चोटें दिखाई देती हैं और उसे इनर्शियल ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसके बाद फिर शाओयन तुरंत ही अपने मास्टर के साथ में यूनशान के सामने आ जाता है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की आर्मी इस बारे में कहने लगती है कि वो तो इस बारे में जानते ही नहीं थे कि शाओयन के पास में कोई डो जोंग लेवल वाला भी है। साथ ही उनको देखकर आइस एम्परर ये कहने लगते हैं कि चलो कम से कम शाओयन के मास्टर तो बाहर आ गए, जिससे कि उन लोगों के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो इस फाइट को जीत जाएंगे। यूनियन को भी ये लगने लगता है कि अब शाओयन यूनशान को नहीं छोड़ेगा और वो अपने मन में ही कहने लगती है कि शाओयन, क्या तुम सच में यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दोगे? यूनशान अब यहाँ पर मरी सी हालत में उठते हुए उन दोनों से ये कहने लगता है, शाओयन के पहली बार अटैक करने से ही मुझे पता चल चुका था कि जरूर उसके पास में और कोई भी है, क्योंकि उसके पास में ऐसी पावर्स कभी भी नहीं थी। मास्टर याओ लाओ यूनशान से ये कहते हैं कि आज तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारा ये मिस्टिक क्लाउड सेक्ट खत्म होने वाला है। लेकिन तभी यूनशान को अपना किया हुआ वादा याद आने लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के एनवॉय को बुलाया जाए। और वो सोचता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितनी ज्यादा पावर है, मेरे पास में भी ऐसा बंदा है जो कि तुम जैसी सोल्स को फेस करना जानता है। और फिर वो उन दोनों से ये कहने लगता है कि जब तुम अपनी सोल बॉडी को सामने ला चुके हो, अब ये मेरी बारी है अपना दांव चलने की। और इसके आगे की जो बहुत ही ज्यादा कूल और बैडएस फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जिसको अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो।